अभी मैं आपको सरप्राइज़ देता हूँ। देखिए कौन आए हैं, दो बंदे। ये मुझे फॉलो कर रहे हैं या मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। अभी तक का दिन बड़ा ही क्रेज़ी जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ सारी स्टोरी इसकी, लेकिन सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी मुझे काफ़ी देर हो रही है। तशक्कुर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। या अल्लाह खैर खैरियत से आज का दिन गुजारना। अभी निकलते हैं सबसे पहले सिटी से बाहर, और फिर मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया और 11:30 बज चुके हैं। आज मैं सुबह उठा हूँ तकरीबन 7 बजे के करीब, और 7 से लेकर 11:30 बजे तक मुसलसल कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पे किसी जगह रुकता हूँ, हाँ हमने इधर, हाँ रिसे की तरफ जाना है, ये सही है रास्ता कि अभी तो मैंने नेविगेशन भी नहीं अपनी लगाई, इतना दिमाग जो है ना वो टुन हुआ पड़ा है इधर उधर के ख्यालों में। तो यहाँ पे किसी जगह रुकते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह बैठ के नाश्ता करता हूँ और आपको आज के दिन की कहानी सुनाता हूँ जो 4.5 घंटे में हो रहा है मेरे साथ। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा था यार, लेकिन अल्लाह खैर करे, अब बाकी का दिन जो है वो अच्छा गुजरे। मुझे यहाँ पे रोड के किनारे एक लोकल कैफ़े मिला है, नज़र आया है, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं पे जाके बैठते हैं और वहीं से कुछ खाते हैं। यहाँ से अब आगे जा सकते हैं। कैफ़े किधर था? यहाँ पे नहीं था, यही था। आज सुबह जब मैं 7 बजे उठा तो मेरा प्लान ये था कि सबसे पहले जाते हैं सिटी की तरफ और वहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं, क्योंकि मेरा जो होटल है वो है बिल्कुल एयरपोर्ट के पास, 3 किलोमीटर का फासला है और मिनिमम 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए ताकि कोई मसला ना हो अगर आप ड्रोन वगैरह उड़ा रहे हो तो मैं उठा हूँ, मैं गया हूँ नीचे, अपनी बाइक स्टार्ट की, बाइक स्टार्ट ही ना हो। मैंने कहा यार क्या जब में पै गए, अभी कल इसकी सर्विस करवाई है, बाइक की बैटरी में कोई मसला था। बाइक को मैंने धक्का स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट होगी, जाकर मैंने ड्रोन शॉट्स लिए, लेकिन क्योंकि BMW वाले जो हैं वो 9 बजे से पहले ओपन नहीं होते थे तो 9 बजे तक मैंने इंतज़ार किया। जैसे ही 9 बजे वो ओपन हुए, मैं उधर ही खड़ा था, उनके पास गया, उन्होंने कहा कि भाई इसको चेक करो। वो काफ़ी अच्छे लोग थे, उन्होंने टाइम निकाला और उसी टाइम जो है ना वो चेक करना स्टार्ट हो गया। उन्होंने अपने जो मीटर वगैरह होते हैं जिनके BMW के होते हैं सिस्टम में लगा के वो आपको बता देता है कि कौन से स्विच में मसला है या किसी इस तरह की चीज़ में। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा कि इसमें कोई मसला नहीं है, बैटरी में, बैटरी हो सकता है वीक होगी। अब मुझे डर ये है कि अगर मैं आगे किसी बॉर्डर की तरफ जाता हूँ तो रास्ते में कोई बाइक में मसला हो जाए तो BMW का कोई स्टोर नहीं है तो मैं किधर से इसकी बैटरी लूँगा। तराबज़न में वो कहते हैं कि हमारे पास बैटरी नहीं है, बैटरी आएगी इस्तांबुल से। इस्तांबुल में आने लगेंगे 2 से 3 दिन। हो सकता है मैं इस रीजन में होऊंगा तो मैं चेंज करवा लूँगा, अगर मैं इस रीजन में नहीं होगा तो फिर मैं देखूँगा। फिर मैं गया हूँ ईरान की एम्बेसी। ईरान की एम्बेसी से मैंने पता करना था कि क्या मैं ईरान इंटर हो सकता हूँ कि नहीं। अब वो कहता है कि आप एक काम करें, आप बॉर्डर पे जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, हो सकता है वो आपको इंटर होने दें और आप जो है ट्रांजिट कर लें। अब ईरान का बॉर्डर है यहाँ से तकरीबन कोई 650 से 700 किलोमीटर, जिस पे लगेंगे ऑलमोस्ट 10 घंटे की राइड है। एक तो रास्ता एर्जुरुम की तरफ से जाता है जहाँ से मैं ऑलरेडी होके आए, और दूसरा ऊपर जॉर्जिया आर्मीनिया के बॉर्डर से होते हुए माउंट अरारत की तरफ से जाएगा ईरान। मेरा प्लान ये है कि मैं वो रूट लूँगा। आज रात मैं अभी तो नहीं मैं डिसाइड करा कि मैं कहाँ पे स्टे करूँगा। एक यहाँ पे माउंटेन टॉप के ऊपर एक विलेज है, मेरा प्लान ये है कि वहाँ जाऊँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि आगे मैंने क्या करना है। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे नाश्ता कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी नाश्ते का कोई अच्छा सीन नहीं हुआ, लेकिन ये कि मैंने साथ में सुपर मार्केट है, वहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह ख़रीद लिए हैं, तो नाश्ता करते हैं। चाय मुझे ज़रूर यहाँ पे मिल गई है, चाय पीते हैं और मैं आपको सारा रास्ते जो है अपडेट देता जाऊँगा कि आज शाम के टाइम जब मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगा तो आपको बताऊँगा मैंने कितने किलोमीटर जो है वो सफ़र किया है।
अभी प्लान ये है कि सबसे पहले हम राइड करके सीधा जा रहे हैं रीसे की तरफ, और फिर रीसे के पास जाके मैं नेविगेशन में डालूँगा एक माउंटेन विलेज है। पहले तो मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट ईरान के बॉर्डर की तरफ ही जाते हैं, लेकिन ये एरिया इतना खूबसूरत है कि मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा कब आऊँगा। तो एक आधा दिन जो है ना ये माउंटेन विलेजेस इनको देख लेते हैं, और जब वहाँ से शाम को फारिग होगा उसके बाद मैं देखूँगा, हो सकता है कि मैं दोबारा 1.5-2 घंटे की राइड जो है ना आगे बॉर्डर की तरफ जाऊँगा। सबसे पहले तो हमें जॉर्जिया के बॉर्डर के पास वाले एरिया में जाना है, क्योंकि हाईवे वहाँ तक जाती है, और फिर हम अंदर की तरफ होंगे वहाँ से। लेकिन हम आर्मीनिया, जॉर्जिया और आगे अज़रबैजान के बॉर्डर के साथ साथ जो है राइड करते जाएंगे। और जिस माउंटेन टॉप पे अभी मैंने जाने का प्लान बनाया, वहाँ पे जाते हुए तकरीबन 2.5 घंटे की राइड है। अभी हुए हैं तकरीबन 1, तो हो सकता है हम 4 बजे तक वहाँ पहुँचे, 2 घंटे वहाँ गुजारें। 6, 6:30, 7 बजे भी अगर मैं वहाँ से फारिग होता हूँ तो मैं 9 बजे तक जो है ना और राइड कर सकता हूँ। रीसे सिटी टी प्लांटेशन के लिए बहुत मशहूर है, और यहाँ की चाय सबसे अच्छी समझी जाती है तुर्की में। ये जो आप पीछे सारी माउंटेन्स वगैरह देख रहे हैं, ये सारी भरी पड़ी हैं फ्रूट्स और ये वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये सारी चाय की फील्ड्स लगी हैं इधर यहाँ पे, ये पीछे। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं पे खड़ा होता हूँ, कोई मुझे कैफ़े मिलता है तो कोई ड्रोन शॉट्स लेते हैं और आपको दिखाते हैं, बजाय इसके कि मैं यहाँ से दबस तब निकलता जाऊँ। बेहतर यह है कि आपको कुछ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाए और मैं भी देख सकूं कि कैसे खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पीछे वाला एरिया तो भरा हुआ था बिल्डिंग से, ये वाला थोड़ा सा बेहतर है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, ये मुझे एक कैफ़े नज़र आया, इसके पास ही खड़ी करते हैं। ये थोड़ा सा हटके ही है, इसको रास्ता देने जाने दें, हम सही तरह अपनी गड्डी को पार्क कर दें इधर। चलें, फिट होगी। मैं सोच रहा था कि ब्लैक सी वाला रीजन थोड़ा रिमोट होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत गलत था। आप देख सकते हैं जब से मैं निकला हूँ तराबसोन से, ऐसा लगता है जैसे आप कंक्रीट के एक जंगल से गुजर रहे हो। तो लेफ़्ट साइड पे तो चलो समंदर है, राइट साइड पूरा भरा हुआ है। और अभी हमने इसी रोड पे तकरीबन और कुछ किलोमीटर राइड करनी है, उसके बाद हम अंदर की तरफ हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आगे जो रोड होगी वो असफाल्ट होगी, कि मेरा ऑफ रोड जाने का कोई प्लान नहीं है। ऑफ रोड में पता कोई नहीं कि कितनी देर लग जाए, गूगल कुछ बताएगा और हम जो है उस रात तक जो है ना भटकते रहेंगे ऑफ रोड में ही। स्पेशली अगले मेरे जितने दिन मैं तुर्की में रहना चाह रहा हूँ, कोई ख़ास मैं मुश्किल ट्रैक की तरफ नहीं जाना चाह रहा। मैं यही चाहता हूँ कि सुकून से एंजॉय करें रीजन को, और उसके बाद यहाँ से निकलें। और उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं अल्लाह से कि ईरान वाले जन एक्सेप्ट कर लें, जाने दें हमें। ये रीजन मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और सिमिलर लग रहा है। अगर आप नेपाल वगैरह में जाएं तो उस वहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हाई माउंटेन्स नहीं है, लेकिन इसी तरह हिल्स के ऊपर छोटे छोटे से गांव बने हुए हैं। ये सेम अगर यहाँ से दरिया गुजरा है तो आप नारान कागान वाला एरिया जो है उससे थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये मोर डिवेल्प मुझे लग रहा है हमारे उन एरिया से, टू बी ऑनेस्ट। Cuando el enojo aumenta, el árbol se cortará, se cortará.
हमने जाना है सीधा ज़िल काले। एक्चुअली ज़िल काले कैसल है छोटा सा, उसकी तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, जैसे हमारी तरफ होता है ना कि दरिया के अंदर चारपाई वगैरह रख देते हैं, यहाँ पे भी टेबल चेयर्स जो है दरिया के अंदर पड़े हुए हैं, तो बहुत सिमिलर से उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। ये आगे पुलिस वाला लगा हुआ है। अब क्या हमने इसके पीछे पीछे जाना है? क्रॉस नहीं कर सकते इसको? कर सकते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं भाई इसको क्रॉस, नहीं तो ये तो आधा दिन हमारा इधर ही लगा देगा। ये चेक करें, खूबसूरत ब्रिज। यहाँ पे कुछ शादी हो रही है। हम लोग पहुँच गए जी कैसल के पास। मुझे कैसल नज़र आ गया है, ये लेफ़्ट साइड पे, ये देख लें आप भी। और हम जाके इसके पास ही खड़े होते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आगे भी कहीं जाना है, इसी वैली में कंटिन्यू करें या फिर वापस किसी और वैली में जाएं। ये है जी कैसल, ज़िल काले कैसल। एक्चुअली मैंने वापस जाने का प्लान थोड़ा सा डिले किया है। यहाँ पे बिल्कुल इसके पास है एक वाटरफॉल जिसकी तरफ ये मोस्टली लोग जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि अब यहाँ पे आए हैं तो वाटरफॉल देख के ही चलते हैं। कि मुझे नहीं पता था, गूगल ने बताया कि यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है। मैंने भी वाटरफॉल की सर्च की थी वैसे ही रैंडम से ना। अक्सर मैं जाता हूँ किसी जगह तो उसके आसपास मैं देख लेता हूँ कोई ना कोई मोनूमेंट्स और इस तरह की चीज़ें, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ के पे कोई वाटरफॉल भी है। क्योंकि मैं परेशान हो रहा था कि ये सारे लोग इधर क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कैसल तो यहाँ तक है। अच्छा जी, वाटरफॉल्स का रास्ता जो है ना वो यहाँ से जा रहा है। कंफर्म कर लिया मैंने, कहा इससे पहले कि हम लोग जो है ना ऊपर जाके गुम हो जाएं, गलत रास्ते पे ना चले जाएं। मेरे ख्याल में ये है रेस्टोरेंट और इसके आसपास में होनी चाहिए वाटरफॉल। अच्छा, यहाँ से आगे वो 3 किलोमीटर और है। पालोवित सलेसी, सलेसी वाटरफॉल को कहते हैं। पालोवित इसका नाम है एक्चुअली वाटरफॉल का। तो अगर आप इस रीजन में आए तो आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसी है, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आना भी चाहिए कि नहीं। थोड़ी सी जगह है, इसलिए अगर कुछ सामने से गाड़ी आती है तो साइड पे रास्ता बनाना पड़ेगा। तो ख्याल में अभी मैं बात कर ही रहा था तो एक आ गया, उसके लिए रास्ता बना दें। जंगल बड़ा घना और खूबसूरत है। किधर जाना है? इसी तरफ जाना है, इसी तरफ जाना है जी, इसी तरफ। ये पार्ट वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा डिसीजन था यहाँ पे आने का। वाटरफॉल चाहे खूबसूरत हो ना हो, लेकिन यहाँ की राइड जो थी और सीनरी है वो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे इतना रश है कि बंदा अपनी बाइक को कहीं छोड़ के जा नहीं सकता। मेरे ख्याल में मैंने जितनी टूरिस्ट प्लेसेस देखी हैं यहाँ पे टर्की में अभी तक, उनमें से सबसे ज़्यादा रश मुझे यहाँ पे मिला है।
और मैं नहीं चाहता था कि अपनी बाइक को मैं अकेला सामान स्पेशली जो कैमरास वगैरह वो छोड़ के कहीं जाऊँ। लेकिन ये कि एक अच्छी सी लोकेशन मुझे मिल गई थी, वहाँ से मैंने उड़ाया है ड्रोन। मसला ये कि यहाँ की जो वाटरफॉल है वो उसके साथ साथ बहुत दरख्त हैं, तो बहुत ना तो ड्रोन को हाई लेके जा सकते हैं और ना उसको फ्रीली बंदा मूव कर सकता है। लेकिन होपफुली एक अच्छी शॉट्स आई होंगी। में मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं आगे इसी वैली के साथ साथ जाता हूँ बाहर की तरफ और फिर ब्लैक सी के साथ, और फिर हम निकलेंगे आरविंद की तरफ और या बोरचा के नाम से आई थी कि एक और छोटा सा सिटी है जहाँ पे हमें कोई अच्छी जगह मिल गई रहने के लिए। हो सकता है कि रोड के साथ ही कोई मोटल वगैरह को होटल जिसकी लोकेशन अच्छी हो। तो अभी मैंने मंगवाया अपने लिए चाय और भुट्टा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ खाने को इतना ज़्यादा मिल नहीं रहा। और भुट्टा जो है यहाँ की मकई जो है इसी रीजन की है, तो ऑर्गेनिक है, ट्राई करते हैं। हम बड़े शौक से खाते हैं भुट्टा, तो अभी खाते हैं और उसके बाद निकलेंगे आगे की तरफ। अभी मैं आपको सरप्राइज़ देता हूँ। देखिए कौन आए हैं, दो बंदे। ये मुझे फॉलो कर रहे हैं या मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ? You are following me through my Instagram stories? Yeah? We are coming from Artvin, Borç. Artvin, yeah? We went there and we had a nice time Yeah. in zipline. Yeah? It was the longest zipline of the region. Yeah? So we stayed in Borçka Karagöl. Yeah? So अब हम लोग इन लोगों को गुड बाय कहते हैं और निकलते हैं, क्योंकि मुझे 1.5 घंटा आगे राइड करना है। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर टूर, सी यू अगेन, कम टू पाकिस्तान एंड आई विल शो यू पाकिस्तान। Find a sponsorship. Sponsorship? Yeah. You have to get the Turkish Airlines. You'll see. Yeah? Take care, man. Take care. अभी इन्होंने मुझे जगह बताई जहाँ पे मैं नाइट भी स्टे कर सकता हूँ, जो एरिया देख सकता हूँ, क्योंकि ये उसी एरिया से आए हैं। ये भी आगे पीछे घूम रहे हैं, कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं। यार ये जगह अच्छी है तस्वीरें लेने के लिए। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बाइक खड़ी करके कुछ तस्वीरें ली जाएं। ब्रिज बहुत खूबसूरत है पीछे। अभी मैंने उस होटल का एड्रेस डाला जो मुझे इन्होंने बताया था, और वो होटल यहाँ से तकरीबन है 1 घंटा 37 मिनट बता रही है, लेकिन टाइम पे नहीं जाते, हम जाते हैं 105 किलोमीटर दूर है। और कुछ सेक्शन उसका वो मेन जो ब्लैक सी वाली हाईवे है उस पर है। उसके बाद हम आगे हो जाएंगे बोरचका की तरफ, और फिर छोटा सा इसी तरह का एरिया आ जाएगा। बड़ी अच्छी वाटरफॉल आ रही है ऊपर से। मैं कैमरे का मुँह उसी की तरफ करता हूँ और अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यार ये चार्ज क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? तो कोई अजीब सा सीन दिखा रहा है, क्यों नहीं चार्ज हो रहा? 17 miles on the freeway, dragging my heart through a relay. When will my skin feel sea spray? 17 miles on the freeway. Just one time, allow the rules to break, leave the reins behind, and together walk away. So हम
हम लोग ब्लैक सी पे आ गए और अब हमें आगे राइड करना है आर्थविन की तरफ। नेविगेशन बंद कर दी क्योंकि सीधा सीधा रूट है, कोई और रोड है नहीं इस एरिया में जो बंदा भूल सकता हो। इसलिए अभी ये वाली जो रोड है ब्लैक सी वाली है, ये सीधी जॉर्जिया की तरफ जा रही है और फिर हम अंदर की तरफ हो जाएंगे। ये आ गया जी आर्थविन, आर्टिसन। 17 miles on the freeway. Can we just one time allow the rules to break? Leave the race behind and together walk away. We could win the day. I would rather run this race alone. Know my chances full of folded around my soul. Wasting every mile on the hope unknown. When I can ट्रक वाले को गुजरने देते हैं, इसके पास देखने खाने को क्या है। भूख तो बहुत लगी हुई है। हमने सुल्तान कोफ्ते से खाए, इस वैन का नाम है यार, बहुत आला कोफ्ते थे और मैंने इसके पे किए थे सिर्फ 20 लीरा, जो कि 3 यूरो भी नहीं बनते। इससे सस्ता और क्या डिनर होना चाहिए और इतना आला, साथ में आयरन और चाय भी। अभी हमारे में एनर्जी है, हमने ऑलमोस्ट 50 मिनट और राइड करनी है। ये रोड जो है बातुम की तरफ जाती है सीधा, जो जॉर्जिया है, और यहाँ से तकरीबन को 20 या 25 किलोमीटर दूर जॉर्जिया का बॉर्डर है और हम अब इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। wishing you were still in my arms, holding my hand, and not just some old picture on my Instagram. फाइनली अपने होटल में पहुंच गया हूँ। काफ़ी लंबा दिन रहा। आज मैंने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो बनता है 320 किलोमीटर के करीब ऑलमोस्ट बनता है। अभी मैं जिस एरिया में हूँ ये बिल्कुल जॉर्जिया के बॉर्डर के पास है, लेकिन एरिया का मुझे नहीं पता कि कैसा है, क्योंकि जब मैं पहुँचा हूँ तो बिल्कुल अंधेरा हुआ है और आपको पता है नाइट राइड में बिल्कुल कुछ भी नहीं नज़र आया। लेकिन इतना मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर पहाड़ हैं, क्योंकि जो आखिरी पार्ट मैंने किया था उसमें कर्व्स वगैरह थे, लेकिन रोड अच्छी थी तो इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। और जैसे ही पहुँचा हूँ बारिश जो है बाहर ज़ोर से स्टार्ट होना शुरू होगी। कल मैं इंशाल्लाह इस एरिया को एक्सप्लोर करूंगा और साथ साथ अपनी राइड कंटिन्यू करूंगा ईरान के बॉर्डर के बारे में। वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। बाहर बारिश और तेज़ होगी, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Sucks to say, but this it still hurts like hell. I look for you in everything that I see. I want